Okay, good morning, everyone. Good morning on the Magic Book reading sessions. I welcome you all on this very magical platform. Today is day 24, and our chapter's name is The Magic Wand. It means Jadui Chhadi. यानी आप सब लोगों को कभी ना कभी ये लगता होगा कि काश हमारे पास एक ऐसी जादुई छड़ी होती जिसको हम घुमाते और जिस किसी का भी दुख दर्द है, हमारी लव्ड वंस का, हमारी फैमिली में कोई सिचुएशन खराब हो रही है कि हमारा बस नहीं चल रहा, उस पे हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमें वो पता भी है लेकिन मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है और हम ये चाहते हैं कि काश कोई जादुई छड़ी होती जिसको हम घुमाते और वो सिचुएशन हल हो जाती, या जो भी एक जो भी सिचुएशन चल रही है नेगेटिव किसी की भी लाइफ में, आपके लव्ड वंस की लाइफ में, वो आप वेंड अप करना चाहते। तो आज हम उसी जादुई छड़ी को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आई मीन आज आपको वो मैजिक वॉन्ड मिलने जा रहा है जिसको आप जस्ट घुमाओ और आपका काम हो जाए, यानी जो भी आपकी विश है अपने लव्ड वंस के लिए वो पूरी हो जाए। यानी अब तक जो भी हमने ग्रैटिट्यूड्स किए हैं, डेफिनेटली हमने मैजिक डस्ट एवरीवन किया था, और तो जितने भी ग्रैटिट्यूड्स अब तक जो हमने लेवल पार किए थे, मोस्ट ऑफ द जो प्रैक्टिसेस थी वो हमारी अपने लिए थी। अपने लिए इन सेंस कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में। बट आप ग्रैटिट्यूड करते करते डेफिनेटली उस लेवल तक आ जाते हो, या डेफिनेट आप देखो, हम अपने जैसे लाइफ में आप कब खुश रहते हो? जब आपके साथ सब अच्छा हो रहा है और आपके साथ मतलब आपके पास हर चीज की अबेंडेंस है। बट लेकिन आपके जो एक लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, या आप जिनसे आप प्यार करते हो, अटैच्ड हो, अगर उनकी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत भी हलचल अगर नेगेटिव साइड में है, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है, बहुत। तो आप तभी पूरी तरह खुश रह सकते हो जब आपके लव्ड वंस भी खुश हैं, यानी आपके नियर एंड डियर वंस जो हैं, जिनकी लाइफ में सिचुएशन से आप पर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अगर उन लोगों की लाइफ भी उतनी ही मैजिकल हो जाए जितनी आपकी है, तो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस मल्टीफोल्ड हो जाएगी, लाइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? तो आज हम वही काम करने जा रहे हैं। आज हम एक वो जादुई छड़ी अपने लिए क्रिएट करने जा रहे हैं, या यूं कहो एक वो मैजिक वॉन्ड हमें मिलने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सब परियों के हाथ में होता था वो स्टार वाला, तो ये वो मैजिक वॉन्ड है जो शायद नजर नहीं आएगा, बट हाँ, आप जिसकी लाइफ पर चाहो उसकी लाइफ पर चला सकते हो। उसमें आपको ना उसको बताने की जरूरत है, ना उसके पास जाने की जरूरत है। आप जिसके लिए भी अच्छा चाहते हो, आप अपना यहाँ घर बैठे अपने मन ही मन में वो मैजिक वॉन्ड चलाओगे और उसकी लाइफ में वो बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हो, राइट? तो हम ये कैसे मिलेगा हमें, हाउ विल यू गेट दिस मैजिक वॉन्ड, ये जादुई छड़ी कैसे मिलेगी, वी विल गो थ्रू द चैप्टर एंड आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे, सीधा बैठे, स्पाइन सीधी करके, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको याद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर दिस वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। Thank you so much, dear God, for this very healthy and energetic body. Thank you so much, God, for all the beautiful relationships in my life. Thank you so much, dear God, for the abundance of money in my life. Thank you so much, dear God, for all the education technologies, these Wi-Fi system, electricity in our life. Thank you, thank you, thank you so much, dear God, for this magic book in our life. Thank you, God, for so much happiness and positivity in our life. Thank you, thank you, thank you so much, dear God. Thank you, thank you, thank you so much, everyone, for attending the sessions. So अब आज हम एक और अपने बहुत another level of gratitude पे travel करने जा रहे हैं. So I'm going to share the screen with you all, and I request you all, we are on now PhD level. तो जिसकी भी पहले की exercises हुई हैं नहीं हुई हैं, but अब जो आ रही हैं, you please try to do them. आपको करना आ जाएगा, उससे करना आ जाएगा. It means you will get to know कि how to do them. उससे फिर आप later on धीरे धीरे practice में सब कुछ कर सकते हैं. ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है 24वां दिन, जादुई छड़ी. वेट 1 सेकेंड प्लीज.
सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर की। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है एक बेंच है, बेंच पे एक बैग रखा है, बैग के साथ एक हैट रखी है, एक स्टिक रखी है, एक वॉकिंग स्टिक भी रखी है। यानी ये हमारी लाइफ डिपिक्ट कर रहा है इन समहाउ। पास में नेचर है और उस बैग पे एक छड़ी आपको नजर आ रही है। इट्स जो आपने अपने मूवीज में देखी होगी या फेरी टेल्स की मूवीज में देखी होगी, जो परियां एक अपने स्टिक रखती हैं, उसको हम बोलते हैं मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। और ये छड़ी क्या करती है, आप कोई भी विश मांगो और वो छड़ी सिर्फ हवा में लहराती है और वो विश पूरी हो जाती है। तो ये छड़ी वो छड़ी है जो आज आपके हाथ में आने जा रही है। आप जो भी चाहते हो, किसके लिए? दूसरों के लिए। जादुई छड़ी किस पे डाली जाती है? परियां अपनी विश नहीं पूरी करती उससे, जो उनके सामने, जो उनको प्यारा लगता है, या उनकी लाइफ में जब उनको कोई दुख दर्द नजर आता है, कोई भी सिचुएशन नजर आती है, तो वहां वो जादुई छड़ी लहराती हैं और वो उनकी सिचुएशन एक अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलरली ये जादुई छड़ी आज हमें मिलने जा रही है, यानी वी आर गोइंग टू टर्न इनटू एंजल्स, सॉर्ट ऑफ इन एंजल्स, के हमारे पास ये छड़ी आने वाली है। और हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, उन पे हम जादू बिखेरने वाले हैं उनकी जिंदगी में। और इस छड़ी पे देखें, बहुत सारा मैजिक बिखरा हुआ है। यानी ये छड़ी डेफिनेटली डेफिनेटली हमें ग्रैटिट्यूड के मैजिक से मिलेगी। सो विल गो थ्रू द चैप्टर एंड आइए जानते हैं हमें कैसे मिलेगी। तो 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? ठीक है, तो आप ये देखिए, आपकी लाइफ में प्रिय लोग कौन कौन से होते हैं? सबकी लाइफ में उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो जिसकी भी लाइफ में आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके बच्चे हो गए, इवन आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल, एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी हो सकता है जिनसे आप लोगों का दिल का रिश्ता है, यानी उनकी लाइफ में अच्छे बुरे से सच में आपको फर्क पड़ता है, वो होते हैं हमारे प्रिय लोग। तो आपका कभी मन नहीं करता, यार काश एक जादू की छड़ी होती जिससे लहराकर मैं अपने जो मेरे लव्ड वंस हैं उनकी मदद कर सकती या कर सकता? तो देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। यानी कि ये जो जादुई की छड़ी हम दिखाते हैं, ये तो एक मटेरियलिस्टिक जादुई की छड़ी है। आपको एक्चुअली लाइफ की रियल जादुई छड़ी बताई जा रही है, कैसे वो डेवलप होगी और आप उसका यूज कैसे कर सकते हो दूसरों की, अपने लव्ड वंस की लाइफ में कैसे मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। एक प्लीज गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन, थैंक यू। तो जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। ठीक है, अब आप ये समझो, जब हम आप सब लोग अपनी लाइफ से रिलेट करना, तो कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की हेल्प के लिए आगे जाते हैं, या हमारे में बड़ा मन होता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूं किसी भी तरीके से। तो उस टाइम पे आप कभी नोटिस करना, आपके पास ऐसे लगता है कितनी एनर्जी आ गई है। यानी लेते हुए एनर्जी नहीं होती, जब आप देने लगते हो, यानी आप किसी को हेल्प देने लगते हो, किसी को कुछ देने लगते हो, मदद देने के लिए जब आगे हाथ बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली आपके पास जो आपकी पावर्स हैं वो अचानक से इंक्रीज हो जाती हैं, यानी जबरदस्त शक्ति हो जाती है। और जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, यानी अब आपके को क्या मिल गया है? ग्रैटिट्यूड की पावर। तो आप उस मदद करने की इच्छा को में कृतज्ञता की जो शक्ति है, पावर है, वो मिलाते हो, मतलब ये ग्रैटिट्यूड से उसको डायरेक्ट करते हो, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। यानी कि आज हम उन लोगों की लाइफ मैजिकल बनाने जा रहे हैं जिनकी हम सच में परवाह करते हैं, और जिनकी लाइफ में अगर सच में कुछ कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, और वो हमें दिन रात हम सलते हैं उस चीज में, यानी हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि नहीं, वो चीज ठीक हो जाए, क्योंकि आप भी कंफर्टेबल नहीं हो उनकी सिचुएशन से। तो अब आप उसमें कैसे अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर का यूज कर सकते हो, एंड इट रियली रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स।
क्योंकि अब आप क्या होते जा रहे हो, आप जो ये पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट होती जा रही है, तो जब आप इस एनर्जी को ऐसी जगह डाइवर्ट करते हो जहां आप जैसे जहां आप फोकस डालते हो, उसको डायरेक्ट करते हो उस एनर्जी को, देन यू गेट टू, मतलब वो इतनी जल्दी वहां पर डायरेक्ट होती है, और कहते हैं ना, जहां आपने फोकस किया वहां आपकी एनर्जी फ्लो हो गई। तो जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस सिचुएशन में फ्लो करती है, तो उनकी सारी सिचुएशंस मैजिकली अपने आप मेंडअप होने लगती हैं। एंड दिस इज द ओनली जादुई छड़ी। ऐसा नहीं है आप लोगों में ठम करके कोई जादुई की छड़ी आ जाएगी, नो, दिस इज द जादुई छड़ी कि आपने घर बैठे उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया, उनको तो पता भी नहीं चला, बिकॉज यू न्यू देयर सिचुएशन, आपने अपने पावर्स को यूज किया दूसरों की मदद करने के लिए, एंड दिस इज द लाइफ्स रियल मैजिक वॉन्ड, जो आप चाहते हो आपको मिल जाए। ठीक है, और ये आप किसी पे भी कर सकते हो, उसमें लाइक बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि उसको आपको उसके पास होना चाहिए, या इट्स जस्ट दैट कि आपके दिल में उसके लिए कितना अपनापन है, एंड आप कितनी शिद्दत से उसकी मदद करना चाहते हो। और ये खाली ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए ही, इवन अगर आपके सामने कोई इंसान आपको ऐसा नजर आ रहा है जो सच में नीड में है, और आप चाहते हो दिल से मैं मदद कर दूं, लेकिन मेरी रीच में नहीं है वो चीज, वहां भी आप ये मैजिक बॉन्ड लहरा सकते हो, राइट। तो जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। दिस इज द मेन फोकस लाइन ऑफ ऑल, मतलब ये बुक की पूरी थियरी की फोकस लाइन है। प्लीज इसको आप चाहे कहीं लिख के चिपका लो, इससे आपको हेल्प मिलेगी बार बार अपने दिमाग को नॉक नॉक करने के लिए, या बार बार आपको कहते हैं ना कि वो चीज याद रहेगी कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। अब आप ये समझ लो कि जहां आपका अटेंशन जाएगा वहां एनर्जी आपकी फ्लो होगी ही होगी। ठीक है, अब अगर वो अटेंशन आपकी हमेशा नेगेटिव सिचुएशन पर जा रही है, बैड वर्ड्स में जा रही है, और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में जा रही है, ब्लेमिंग में जा रही है, कंप्लेनिंग में जा रही है, तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है, उस चीज में फ्लो हो रही है, और वो चीज घूमकर फिर आपको वही मिलेगी। तभी बोलते हैं ना कि आपको अपने ड्रीम्स भी लिखने हैं तो नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने, यार वो वर्ड्स यूज करने हैं जहां आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हो। तो जैसे हम ये नहीं बोलते कि भगवान मैं बीमार ना हूं, बीमार ना हूं, क्योंकि आप बीमार बीमार बीमारी बीमारी अगर आप डालोगे तो आप बीमारी वर्ड पे आपका फोकस जा रहा है, टेंशन जा रही है, तो इसलिए वहां आपकी सारी एनर्जी वहां फ्लो हो रही है। और जिस चीज को एनर्जी मिल रही है, यानी जिस चीज पे एनर्जी जा रही है, वो प्रबल बन के सामने से आ रही है, यानी वो शक्तिशाली बन जाती है। तो आपको ये तो टैगलाइन आप याद रखो हमेशा हमेशा, कि जहां भी आपका ध्यान जाएगा, चाहे सुख में, दुख में, या, और अगर आप हमेशा हैप्पीनेस की तरफ ध्यान रखोगे, अटेंशन रखोगे, वहां एनर्जी आपकी फ्लो होगी ही होगी। इसमें आप, मैं आपको एक बहुत बड़ा लूपहोल ये बता दूं कि जैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता दिया, ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिलता है, थ्रू थ्रू दिस जो लाइन हमने अभी पढ़ी है, लॉ के एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। अब आपके मन में अचानक से किसी के लिए नेगेटिव आना शुरू हो गया, या कोई सिचुएशन सामने नेगेटिव आनी शुरू हो गई, तो जिसने सीक्रेट मूवी देखी है उन्होंने उसमें पढ़ा होगा कि थैंक गॉड इसमें टाइम लगता है करने में, यानी वो एनर्जी जाने में और मिलने में टाइम लगता है। तो जैसे ही आपको लगता है, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस तो आपको आ गई है कि भाई मेरा ध्यान नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो जिस टाइम आपको ये लगता है कि नहीं मेरा ध्यान नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मुझे इसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करना है, लेकिन आप कह रहे हो सिचुएशन तो सामने नेगेटिव है ना, मैं कैसे करूं पॉजिटिव, तो उस टाइम आप कोशिश करो, आप वहां से हट जाओ, या आप कुछ अच्छा ऐसा करने लग जाओ जो आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूमना, तो आप डेलिबरेटली ये काम करो कि उस टाइम उस नेगेटिव थॉट से हटने का जो आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे मुझे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं या मुझे कुछ अच्छा खाना अच्छा हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लगता हो, वो आपने देखना है आपको क्या अच्छा लगता है। अल्टीमेट जो उसमें हम कहते हैं कि क्या करना चाहिए आपको उस नेगेटिव थॉट से बचने के लिए, आप चाहे जो करो लेकिन आप तभी करो ताकि आपकी जो अटेंशन है वो सिर्फ अच्छे की तरफ जाए। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो पास्ट में अगर कुछ अच्छा हुआ है, आप कहीं घूमने गए थे, तो अपने दिमाग को इमीडिएटली वहां ले जाने की कोशिश करो, ताकि वो जो पर्टिकुलर नेगेटिव की तरफ आपका बार बार ध्यान जा रहा है, आपकी एनर्जी वहां ना फ्लो, राइट। तो ये लॉ हर टाइम काम कर रहा है, हर टाइम। आप करके देख लो इसको, कभी एक्सपेरिमेंट्स दोनों तीनों तरीके के करके देख लो, यू विल गेट टू नो कि हाउ दिस एनर्जीज वर्क। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज।
So when you direct the energy of gratitude toward another person's need, that's where the energy goes. यानी कि जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को, जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति की, यानी वो इंसान जो आपका लव्ड वन है, उसकी आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, यानी उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो सिचुएशन है, उस तरफ आप अपनी एनर्जी अगर डायरेक्ट करते हो, तो एनर्जी, तो ऊर्जा उस ओर प्रवाहित होने लगती है, यानी आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो होने लगती है। तो ये लॉ है, ये साइंस बता रहे हैं उसके पीछे कि कैसे ये छड़ी काम करती है। तो जो पहले के साधु संत ये कहते थे ना, जा तेरा भला हो, वो क्या करते थे, सामने की तरफ जो उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की होती थी, वो उसको डायरेक्ट कर देते थे उस तरफ को, यानी उस तरफ भेज देते थे उसको, तो वो जो एनर्जीज थी वो इस इंसान में लग जाती थी और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। आप लोगों ने कभी सुना होगा, फलाने बाबा जी के यहाँ जाओ, आप उनके बस आशीर्वाद से ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जहां होती भी हैं, तो इसमें कोई कहते हैं ना उसको बड़ा शफा है किसी चीज का, या किसी चीज की उस, तो ये सब है एनर्जीज का खेल। उसने इतनी एनर्जीज कलेक्ट की हुई हैं पॉजिटिव, तो जैसे ही वो मन ही मन में डायरेक्ट करते हैं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी उस ओर फ्लो करने लगती है, और जिससे क्या होता है, सामने वाले की कंडीशंस में अचानक से इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाती हैं, या यूं कहो मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो यानी अगर आप सच में जानते हो कि आपका कोई लव्ड वन है और उसकी लाइफ में ये इशू चल रहा है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी का मतलब जिनसे आपकी लाइफ में सच में फर्क पड़ता है, तो आप अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू उनकी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम दोबारा एक बार इसको पढ़ते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, आवश्यकताएं मीन्स उसकी कोई भी कंडीशन, ठीक है, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। जिन लोगों को क्रिश्चियनिटी का बेस पता हो, तो जीसस क्राइस्ट ने कोई भी चमत्कार करने से पहले वो ग्रेस बोलते थे, थैंक यू गॉड बोलते थे। वो क्या बोलते थे, हर कोई भी जब चमत्कार करने लगते थे, जो दुखी लोग उनके सामने आते थे और उनके सामने जो भी अपनी इच्छाएं रखते थे या अपना दुख प्रकट, भाई मेरे को इसमें रिलीफ हो जाए, तो हमेशा पहले थैंक यू बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड की पार पता था उनको ये क्या होती है। तो कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, यानी कि ग्रैटिट्यूड इज एन इनविजिबल, वो दिखती नहीं है। आपका मैजिक वॉन्ड ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको स्टार लगी हुई कोई डंडी मिल जाएगी, नो। वो तो एक मटेरियल, ये तो एक कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए एक प्रॉप है, सिर्फ ताकि वो चीज आप समझ सको। जैसे मैंने ये अपना, मेरे पास छोटा सा रैकेट है, मैंने ले रखा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रॉप, इससे मेरे को पता लगता है मेरा मैजिक वॉन्ड है। मैं पढ़ते पढ़ते सब पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो इसका मतलब जो मेरी एनर्जीज हैं वो मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को समहाउ, मतलब क्योंकि मेरे दिल में डेफिनेटली ये इच्छा है कि जो लोग भी इसको कर रहे हैं, या मैं जिनकी लाइफ में एक मीडियम बनी हुई हूँ, तो उनके उनके सारे मैजिक्स पूरे होने शुरू हो जाएं। तो जैसे जैसे मैं लहराती हूँ, मेरे मन में वो चीज एक जैसे बैठी हुई है कि जैसे जैसे ये लहरेगी, वैसे वैसे सबकी जो इच्छाएं हैं, जो हैप्पीनेस है, वो इंक्रीज होने लगेंगी। वो जो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रॉप है, लेकिन ये एक वाकई में जो ग्रैटिट्यूड की पावर है, दैट इज इनविजिबल, बट दैट इज अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी, एंड कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर, इट इज जस्ट लाइक हैविंग अ मैजिक वॉन्ड। और जब आपकी कृतज्ञता की शक्ति आपकी इच्छा की शक्ति से, यानी आपके मन में क्या इच्छा है, आपके आपके जो भी लव्ड वन है उसकी लाइफ में ये हो जाए, तो वो आपकी डिजायर की पावर हो गई, और ये आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर हो गई। तो जब ये दो पावर्स मिल जाती हैं, यानी ये जब दोनों पावर्स ऐसे आपस में मिलती हैं, तो जुड़ने पर ये ऐसे बन जाती है जैसे एक जादुई छड़ी है, यानी कि एक मैजिक वॉन्ड। तो दिस इज आवर लाइफ्स रियल मैजिक वॉन्ड, और जो हर इंसान के पास होता है। क्योंकि आप ये ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने किसी, बिकॉज यू ऑल आर रियली चोजन वंस, जो आप लोगों को ये एक रास्ता दिखाया जा रहा है भगवान के। हम यूनिवर्स में, वी आर सो थैंकफुल टू यूनिवर्स, टू गॉड, जिसको भी आप मानते हो, कि उन्होंने हमारी लाइफ में ये हमें रास्ता दिखाया है, ताकि हम सब लोग अपनी अपनी एक छड़ी हम क्रिएट कर सकें। जो आज तक हम बचपन से एक सपना देखते थे, सबके मन में इच्छा होती थी कि काश मेरे पास एक जादुई छड़ी हो, तो आज हम सच में, हम सबके पास एक जादुई छड़ी आनी शुरू हो गई है, या आती जा रही है। बट यस, उस छड़ी को पावर किसने देनी है? आपकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिसेस ने।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ग्रैटिट्यूड की, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे मोड में रहना शुरू करोगे, ये समझ लेना कि ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है, यू विल बी एनर्जाइजिंग अप योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को चार्ज करोगे उतनी आपके अंदर पावर आ जाएगी, और जिसको जितनी शिद्दत से आप मदद करना चाहते हो उसका वो काम उतनी तेजी से होगा। एंड दैट इज माई, जैसे मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस चीज में मतलब कहते हैं ना, मैं मोहर लगा सकती हूँ, यस दिस हैपेंस। ओके, तो टॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच मीन पर्सनल डेवलपमेंट कोच टॉमस लियोनार्ड 1955 टू 2003, जो हमारे आजकल जो जैसे लाइफ कोचेस होते हैं, तो उसी तरह से पर्सनल डेवलपमेंट कोच थे। और ये तो जैसे नए जमाने के कह लो कि अभी पीछे ही इनका बहुत पुराने, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पुरानी हम कोई ऐतिहासिक बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या बताया इसमें, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यानी अगर आपको ये लगता है कि काश मेरे पास जादू की छड़ी होती, तो आप शायद ये नहीं देख पा रहे कि आप खुद में एक जादू की छड़ी हो। यानी हर इंसान में इतनी पावर है कि वो अपने लिए अपना तो भला कर ही सकता है, साथ ही साथ वो अपने दूसरों का भी भला कर सकता है, जिनको वो सच में दिल से जिनका भला करना चाहता है। और उसमें दो चीजें क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी इच्छा शक्ति, यानी कि डेफिनेटली आपके दिल में इतनी इच्छा होनी चाहिए उनकी हेल्प करने की, और नंबर दो आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जीज, कि आपके अंदर इतनी एनर्जीज हो जो आप उन पे फ्लो कर सको, राइट। अब समझे, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, यानी हम किसी पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ में जिनकी आप सच में परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, यानी उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, समझ लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है या कोई और भी सिचुएशन हो सकती है जो भी नेगेटिव, यानी अगर यह हो सकता है वो बीमारी से परेशान हो सकता है फाइनेंशियल क्रंचेस हो उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में फाइनेंस इतना कम है और आप अपने लेवल पे चलो एक मदद भी करो, लेकिन आप दिल से चाहते हो कि नहीं उनकी सिचुएशन मेंडअप हो जाए, भगवान उनकी लाइफ में इतना एबंडेंस ऑफ मनी लाए ताकि ताकि आप मतलब उनके सारे काम स्मूथ हो जाएं। या अपने काम काज में दुखी हैं, हो सकता है सामने आपके लव्ड वन है, उनके काम काज में, बिजनेस में, जॉब में, या हो सकता है अगर हाउसवाइफ हो तो वो नहीं मैनेज कर पा रही, तनावग्रस्त है, तनावग्रस्त मतलब कि स्ट्रेस्ड है, कोई किसी चीज का स्ट्रेस है, या डिप्रेशन में है, और या फिर वो इसलिए दुखी है कि क्योंकि उनका कोई रिश्ता टूट गया है, हो सकता है उनके कोई रिश्तों में ऐसी दरारें आ चुकी हैं जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली परेशान है, या उसका खुद में विश्वास खो गया है, ये भी होता है, अपने आप से रिश्ता वो हो जाना, कमजोर हो जाना, यानी अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कम हो गया है, वो उसको बार बार यही लगता है वो कुछ भी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, और आप ये चाह रहे हो नहीं मेरे को तो उसको ये बताना है कि नहीं वो उठे अपने, मतलब वो उसमें कॉन्फिडेंस आए, वो करे इस काम को, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको किसी अपने रिश्ते के लिए लगता है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, हो सकता है उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हो, डिप्रेशन की फीलिंग्स हो रही हो, या जो भी, ठीक है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा हो सकता है उसको फीलिंग डाउन लग रहा हो अपनी लाइफ में, तो अब आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली जब आपका ये वो लोग हैं जिनकी आप परवाह करते हो, तो डेफिनेटली आपके मन में हमेशा ये ना एक इच्छा रहती है कि उनकी लाइफ में ये सिचुएशन हल हो जाए, यानी वो उनकी लाइफ स्मूथ हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए, मतलब अगर हेल्थ का इश्यू है तो हेल्थ को बढ़ाने के लिए, मनी इशू है तो मनी को, और जो बाकी चीजें हैं, मतलब हर चीज में ये है कि वो खुश नहीं है तो उन सबको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप ये काम खुद कर सकते हो। अभी कैसे करना है, आप आगे बढ़े, किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें, यानी आपको करना क्या है कि आप उस पर अब सामने जो भी आपका रिश्ता है, जो भी आपका लव्ड वन है, उसकी हेल्थ खराब है सपोज, और आप उसकी लाइफ में मैजिक वॉन्ड चलाना चाह रहे हो, एक जादुई छड़ी लहराना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे लहरती है वो जादुई छड़ी, आपको इमेजिन करना होता है। आपको क्या इमेजिन करना है कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, यानी बिल्कुल वही तरीका है जो अभी तक आपको सिखाया है, आपको विजुअलाइज कर, इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अब आपको लगेगा इससे ऐसे कैसे हो सकता है, बट आप करके देखो, दिस इज ट्रूली मैजिकल, ट्रूली। जितना आप इस पे फोकस करते जाओगे और जितनी आपने पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट की हैं, वो डेफिनेटली डेफिनेटली उस तरफ फ्लो होती जाएंगी, और उसकी सिचुएशन
मैजिकली ऐसे मेंडअप होगी। उसमें ये नहीं है कि आपने जाकर उसको कुछ दवाइयां दिलाकर लानी है या आप जाके उसकी सेवा कर रहे हो, उसमें ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी कि उसकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है जो डॉक्टर उसका चेंज हो जाए, हो सकता है जो दवाइयां उसको अभी तक लग नहीं रही थी वो लगनी शुरू हो जाए, या हो सकता है वो अपने लिए उस तरह से एक कहते हैं ना कि एक कोशिश ही नहीं कर रहा था उठने की करने की, तो वो सब उसके अंदर एक जज्बा आ जाए। तो वो होगा कैसे उसमें हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ अपना यहाँ से एक जादुई छड़ी लहरानी है, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक विजुअल इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि जैसे उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और वहां पर मतलब जब वो हेल्दी है तो वो कैसा लग रहा था आप जानते होगे ना। तो आपको ये सोचना है भाई उसकी हेल्थ लौट आई है, और जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहना है मन ही मन में। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। यानी आपको ऐसे कल्पना करनी है, इमेजिन करना है जैसे आपके पास फोन आया है कि वाओ अब तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, यानी वो खुद आपको फोन कर रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। या आप उसको उस तरह से देखो जैसे वो पहले हेल्दी होता था तो कैसा दिखता था, और आप देख रहे हो वो दोबारा हेल्दी हो गया है, और अब आप फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कर रहे हो कि आपने उसको हेल्दी कर दिया। आप और क्या इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, जैसे खुद वो फोन करके कह रहा है कि वाह यार मेरी तो ये बिल्कुल ठीक हो गई, जो मेरी मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था, या बिल्कुल मेरे अंदर जो जो भी जैसे सपोज कोविड का ही लगाओ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, चाहे उसको अभी कोविड बहुत बुरी तरह हुआ पड़ा है, वहां एडमिट है, लेकिन नहीं, आप ये सोचो, आप कल्पना करो इस चीज को। या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, जैसे वो खुद आपके सामने खड़ा है और आपको खबर दे रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है, या आप अपने अंदर वही एक फील कर रहे हो जो एक्चुअली उस सिचुएशन में फील करोगे, और सामने वाला आपकी मतलब प्रतिक्रिया देख रहा है, यानी आपका रिएक्शन वो भी देख पा रहा है, यानी आप इतने खुश हो रहे हो, इतने खुश हो रहे हो। ये सब आपको अपने मन में ही हेल्प करना है, इमेजिन करना है, तथा महसूस कर सकता है, यानी वो आपका रिएक्शन देख भी पा रहा है और महसूस भी कर पा रहा है, आपने ऐसा इमेजिन करना है। तो जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यानी अगर आप इस टाइम बिल्कुल वैसा फील करने लग जाओ जैसा तब करते कि अगर वो आपको सच में फोन करता, या आप उसकी सचमुच एक हेल्दी होने की खबर सुनते, तो क्या होगा इससे, मतलब आपके अंदर उतनी डीप फीलिंग्स आ गई, यानी आप उतनी आगे तक चले गए अपनी इमेजिनेशन में। तो क्या होगा, यह सुनिश्चित हो जाएगा, यानी इसकी श्योरिटी हो जाएगी कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है, यानी फीलिंग्स आपकी पूरी तरह सच्ची हैं, मतलब आप सच में उतना ग्रेटफुल हो रहे हो जब एक्चुअली में उसकी खबर आके आप होते, और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यानी उससे इंश्योरिटी हो जाएगी कि आपकी जो ग्रेटिट्यूड की पावर है वो उतनी ही रियल है और उतनी ही पावरफुल है जितनी हो सकती है। तो यानी ये आपको बिल्कुल उस सिचुएशन में जाके बिल्कुल उस तरीके से इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, फिर उसमें वहां पर थैंक यू जब आप बोल रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप उसको गले लगा रहे हो, या हो सकता है वो अभी चल नहीं, आप उसको लेके घूमने जा रहे हो, जो भी एनीथिंग, कुछ भी जो भी उसकी सिचुएशन हो सामने हेल्थ से रिलेटेड, आप उसको इमेजिन करो और वहां थैंक यू बोलो, और उतने डीप फीलिंग्स में चले जाओ जितना कि आप एक्चुअली होगे, तो आपकी पावर्स डायरेक्ट हो जाएंगी उस तरफ को, यानी उस तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 सिचुएशन वो लेते हैं, यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, यानी आपके किसी भी लव्ड वन के पास फाइनेंसिस का इशू है, या ये कहो कि उसके पास पैसा बहुत कम है, तो आप वहां क्या, और आप उसकी मदद करना चाहते हो, और आप चाहकर भी आपके पास भी इतना नहीं है कि आप उसकी उस लेवल पर मदद कर सको, यानी आप एक मॉनेटरी टर्म्स में उसकी मदद कर सको, या आप उतनी मदद नहीं कर पा रहे हो जितनी उसको नीड है, तो तब भी आप अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी अभ्यास का अनुसरण करें, यानी इसी जो यही जो प्रैक्टिस है, आपको इमेजिन करना है, आपको विजुअलाइज करना है, क्या उसकी खराब कंडीशन नहीं करनी, उसकी वो कंडीशन जो ये खराबी हटके या जो भी ये नेगेटिव हटके जब वो पॉजिटिव हो जाएगी, जब वो उसकी सिचुएशन पूरी तरह मेंडअप हो जाएगी, वो भी बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश हो, और वो तो वो चीज इमेजिन करनी है, और वहां आप थैंक यू कर रहे हो भगवान को कि वाह भगवान तेरा बहुत शुक्रिया, तूने इसको ठीक कर दिया, इसकी सारी सिचुएशंस अच्छी कर दी। तो आपने इसी इसी प्रैक्टिस को आपको हर हर सिचुएशन में आपको यूज करना है। तो वो ये क्या कहते हैं इसमें कि यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं,
कि to wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice. यही करनी है, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। जैसे मिल गई उसको उसकी दौलत और उसका काम हो गया जिस काम के लिए वो परेशान था या जो भी उसकी लाइफ में नीड थी। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यानी आपको इतना डीप विजुअलाइजेशन करनी है, इतनी डीप इमेजिनेशन करनी है कि आपको जैसे खबर मिली है, फोन आया है या वो खुद आपको सामने से बता रहा है कि वाह मेरा जो ये कर्जा था ये खत्म हो गया, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया, मैं तो दे आया हूँ, और वो उछल रहा है, आप उछल रहे हो, आप दोनों पार्टी कर रहे हो, जो भी करते हो आप, आपका उसका रिश्ता आपको पता है, ठीक है। तो वो आप कर रहे हो और अब वहां पर आप थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू भगवान तूने कर दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने कर, जो भी आप मानते हो। तो एनीथिंग, आप प्रसाद बांट रहे हो, आप पूजा कर रही है, जो आपने उसके लिए बोला था आप वो पूरा कर रहे हो, क्योंकि वो आपका प्यारा इंसान है, उसके लिए आप ये चाहते थे और आपने अपनी जादुई छड़ी ऐसे लहरानी है। और ये कैसे मैजिकली काम करेगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कैसे उसकी सिचुएशंस अपने आप में एंडअप होनी शुरू हो गई हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है हो, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, यानी कि ये समझो ये सिचुएशन भी होती है, इफ अ पर्सन यू नो इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मतलब आपको लगता है यार कुछ तो उसके लाइफ में है जो गड़बड़ चल रहा है, वो खुश नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसकी लाइफ में, वो बता ही नहीं रहा अपने मुंह से या वो बता ही नहीं रही अपने मुंह से, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग क्योंकि वो खुश नहीं है। तो और या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान को एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो सकता है उसकी हेल्थ भी खराब है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके रिश्ते भी खराब जा रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो किसी को, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। यानी तब भी आप क्या कर सकते हो, इसी मैजिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो, यानी ये कर सकते हो और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हो। यानी इसमें ऐसा नहीं कह रहे कि बीमारी के लिए अलग देना है, उसके लिए अलग देना है, आप एक बार में एक ही नहीं, आपकी जो भी सिचुएशन है आपको सिर्फ जो फाइनल आप देखोगे जब उसकी जो भी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, तो फाइनल आप क्या सीन अपने आप में इमेजिन करोगे, आपको वो इमेजिन करना है और वहां आपको अपनी हैप्पीनेस जितनी अंदर से फील करते हुए आपको वहां पर ग्रेटिट्यूड मोड पर जाना है। तो दिस इज हाउ you would just wave your magic wand, ये होता है मैजिक वॉन्ड, राइट। तो आज ही आपको क्या करना है, 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं, यानी कोई भी 3 लोग आपकी लाइफ में, वो बेशक से आपके घर के हो सकते हैं, जस्ट आप वाकई में उनकी लाइफ में मदद करना चाहते हो, तो आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। मतलब उनको सच में एट प्रेजेंट उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज कोई चल रहा है और उनको जरूरत है कंप्लीटली हेल्दी होने की, या मनी सेक्टर में उनको इश्यू चल रहा है तो उसको उनकी जरूरत है, या उनकी हैप्पीनेस में किसी वजह से कोई कमी आ रही है, कोई झगड़ा, कोई केस, कोई एनीथिंग, कुछ भी, तो आप वो चल रहा हो उनकी लाइफ में, या हो सकता है मल्टीपल इश्यूज हो, पैसे में भी, हेल्थ में भी, वो कुछ भी, तो आप वो चुनो पहले तो अपने आसपास देखकर। किसी को लगता है मेरी लाइफ में तो सारे बढ़िया हैं, सब खुश हैं, पहली बात तो ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। आप अपने लव्ड वंस में जाकर देखो, चाहे छोटे से छोटा इशू क्यों ना हो सकता है इस टाइम उसको बुखार चल रहा हो सकता है आपके मतलब उसका कोई एग्जाम आने वाला हो सकता है कि कोई कुछ ढूंढ रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू इम्प्रूव इन देयर लाइफ, तो आपको वो 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। तो यदि आपके पास हो, अब समझे इस प्रैक्टिस को कैसे करना है। अगर आपके पास है तो हर व्यक्ति का फोटो लें, अगर आपके पास है तो, नहीं तो उनसे जाके फोटो नहीं मांगनी, किसी को लगेगा पता नहीं क्या करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो उस इंसान की फोटो ले लो और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें, यानी उसकी जो फोटोग्राफ है, तो जो आप ये प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने सामने रखो, तो जब उसकी फोटो आपके सामने होगी तो आपकी जो एक कहते हैं ना कि जो फीलिंग्स हैं वो डीप हो जाएंगी, क्योंकि वो आपका लव्ड वन है, तो आपके लिए आपके अंदर उसकी मदद करने की शिद्दत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फोटो नहीं है तो ऐसा नहीं है आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपने मन में इमेजिन करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें, यानी उसको देखो, आपकी एक प्यार की भावना उसके लिए जागेगी,
फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें। यू हैव टू इमेजिन, आंखें बंद करके आपको एक पिक्चर देखनी है, मन ही मन में सोचते हुए, कल्पना करते हुए, इमेजिन करते हुए कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई, यानी उसकी लाइफ में जो भी जरूरत थी वो पूरी हो गई है। और फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें। यानी आपको ये न्यूज मिलने का इमेजिन करना है कि जैसे आपको सोचना है मेरे पास फोन आ रहा है या वो मुझे खुद बता रहा है, आपको एक खबर मिल रही है कि उस व्यक्ति को जिस भी चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई। ठीक है, ध्यान रहे खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। एक्चुअली जो हमारी ह्यूमन नेचर है उसमें क्या होता है, हम जब किसी के इतने दुख दर्द देख चुके हैं, उसकी इतनी परेशानी देख चुके हैं, जैसे सपोज आपका कोई लव्ड वन बीमार है, आप उसको 2 साल से बीमार ही बीमार देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, तो अब ये इमेजिन करना कि वो तो जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक दौड़ रहा है, तो क्या होगा, वो मुश्किल है। आसान क्या है, आपको फोन आया कि वाओ ये तो चल पा रहा है भाई, तुम ये जो अभी तक चल नहीं पा रहा था या इसको अभी तक इतनी बीमारी चल रही थी, इसकी रिपोर्ट्स खराब आ रही थी, उसकी रिपोर्ट्स ठीक आ गई हैं। तो जो ये खबर मिलती है ना, लाइक यू गेट द न्यूज, दैट इज मच मोर इजी टू इमेजिन दैट न्यूज। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप न्यूज मिलने की कल्पना करो, और अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप मतलब वो भी इमेजिन कर सकते हो कि वो आपके सामने वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, या कोई अगर डिप्रेसिव व्यक्ति है तो उसके दोबारा खुश होने को अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो कि न्यूज मिल रही है आपको, चाहे फोन आ रहा है, चाहे सामने से कोई बता रहा है, चाहे वो खुद बता रहा है। ठीक है, और या गरीब जो जिस भी इंसान की फाइनेंशियल इशू चल रहा था तो उसकी वो जरूरत पूरी हो गई है या उसके पास पैसा आ गया है, तो उसकी न्यूज आपको मिल रही है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर रहे हैं, यानी जो आप इमेजिन कर रहे हो उसमें आप अपने आप को भी देखो कि मुझे मिल रही है, मैं कितना वाव वाव कर रहा हूँ, मैं कितना उछल रहा हूँ, तो मेरे को कितनी खुशी हो रही है। अगर आप अपने फीलिंग्स पे जाओगे तो आपके लिए वो फीलिंग्स यानी और आसान हो जाएंगी, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करोगे। यानी जब आप अपने, क्योंकि काम हमें अपने ऊपर करना है, टोटल टोटल। ठीक है, तो अपनी आंखें खोलें, मतलब ये आपने कर लिया, उसकी फोटो सामने रखी, फोटो नहीं है तो मन में सोच लिया, आंखें बंद की, और आप उसकी जो भी सिचुएशन में एंडअप करना चाहते थे आपको खबर मिल रही है कि वो ठीक हो गई, यानी आपको जैसे भी अभी आपको बताया है, या आप उस इंसान को उसमें सिचुएशन में देख रहे हो जब वो खुश हो गया है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, अपनी आंखें खोलो और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहो, यानी बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, यानी जिस भी कॉम्बिनेशन में उसकी जरूरत पूरी होनी है, तो उन चीजों के लिए जो आप चाहते थे उसको मिल जाए, उनके लिए आप थैंक यू बोलना है। जैसे डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे सपोज आपके फ्रेंड राहुल की तबीयत भी खराब थी और उसको पैसों की भी कमी थी, तो आपने वो विजुअलाइज किया भाई वो ठीक हो गया और उसको पैसा भी मिल गया, ये हो गया, तो आप क्या बोलोगे, राहुल के स्वास्थ्य और दौलत के लिए भगवान जी आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर राहुल्स हेल्थ एंड वेल्थ, जो भी उसकी सिचुएशन थी, आपको एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े। ठीक है, ये सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है, 3 लोग इसलिए ले जाते हैं, जब आप रेपिटेटिव मोड पर 3 बार वही वाला काम करते हो, एग्जाम्पल्स 3 बार करते हो, तो आपको वो चीज करनी आ जाती है। आज आपको 3 बार 3 लोगों के लिए करना है, कल से आप कोई भी जो आपकी लाइफ में जिसके लिए आप करना चाहते हो आप उस पर रोज करो, चाहे 2 बार 4 बार 6, जितनी चीज को आप जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचना चाहते हो आप उतनी बार उस पर करना शुरू करो, एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, यू विल डेफिनेटली सी। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, यानी जो पहले इंसान के लिए काम किया था वही आपको दूसरे के लिए करना है, जब तक कि आप, और फिर तीसरी फोटो लेनी है, तीसरे के लिए करना है। ठीक है, तो हमने 3 लोगों के लिए करना है, जब तक कि आप तीनों लोगों की स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। यानी आज की जो हमारी मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है वो इस तरह से 3 लोगों के लिए होगी। तो आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो, यानी अब आपको अगर लगता है कि ये इतनी सारी मैजिक प्रैक्टिस बता दी, मेरे पास तो दिन में टाइम ही नहीं होता, मैं कब कब करूं इस चीज को, तो
राइटर हमारी इतनी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि कितना ध्यान रखा हुआ है उन्होंने, हर इंसान के कन्वीनियंस बताई हुई है कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो इसको। यानी इसमें आपको कोई ये नहीं है कि आपको अलग से समाधि लगाकर कहीं बैठनी है। ये आप तब भी कर सकते हो जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। यानी कि आप अपने उन लव्ड वंस के लिए भी कर सकते, तो करनी है अभी जिनकी लाइफ में आप चाहते हो। ये वाली प्रैक्टिस आप उन लोगों के लिए भी कर रहे हो, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक है, आपको सामने से एक बंदा दिख गया, फटे हाल खराब है उसके, बट अब आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो? आप हर टाइम पे तो जाके उसको ज्यादा से ज्यादा एक टाइम का खाना दे दोगे, या 20 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए पकड़ा दोगे कि भाई तू खा ले, तो आपने क्या किया फॉर द टाइम, या उसको कुछ खाना ला कर दे दोगे, लेकिन उसकी सिचुएशन तो ठीक नहीं हुई ना। आप वहां पर उसको वो देते हुए, या कई बार जैसे आप सड़क पे गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी रोकनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इतना ऐसा इंसान दिखा कि आपका दिल में आपकी ये वो एक इच्छा जागी, एक अंदर से एक वाइब्रेशन आई कि भगवान तूने क्यों इतना दुख दर्द बिखरा रखा है। तो इस मोड में जाने की बजाय हे भगवान इस, थैंक यू भगवान इसकी हालत सुधारने के लिए, तो आपको उस मोड पर जाना है, राइट। तो आप वो बैठे बैठे भी किसी भी जिसकी आपको कंडीशन स्पष्ट रूप से नजर आ रही हो, यानी आप देख पा रहे हो, तो आप वहां पर भी अपनी ये मैजिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, अननोन्स पर भी। जो हमने जैसे मैजिक डस्ट एवरीवन में तो उसमें किया था, मतलब ये सब प्रैक्टिसेस एक ही तरह से काम करती हैं। तो आप किसी पर भी ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी जादू की छड़ी सिर्फ ये नहीं है आप अपने जानकारों पर ही लहराओ, आप उन लोगों पर भी लहरा सकते हो जहां आपको दुख दर्द सामने नजर आ रहा है, राइट। तो आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब, यू कैन ऑल्सो यूज दिस पावरफुल प्रैक्टिस when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartful thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. यानी कि जब भी आप कोई ऐसा इंसान देखो जिसका सामने से नजर आ रहा हो ये बेचारा कितना गरीब है, या बेचारा कितना बीमार है, या क्यों रो रहा है, ये इसको क्या परेशानी है, तो आप अगर वहां पर उसकी डायरेक्ट रूप में मदद ना कर सको, तो मन ही मन में कल्पना करो, इमेजिन करो आपके पास मैजिक वॉन्ड है और आप उसकी दौलत, स्वास्थ्य या खुशी के लिए जो भी कंडीशन आप उसकी इंप्रूव करना चाहते हो, दिल से धन्यवाद देके भगवान को मन ही मन इसको लहराएं और यह जान लें। और अब आप मान लो आपने जब ये काम कर दिया है तो आपने एक्चुअल में जो ग्रैटिट्यूड की जो एक एनर्जी है, फोर्स ऑफ एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है। यानी वो कैसे उसके सिचुएशन में एंड अप होगी आपको तो शायद बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो पास आए थे, आप तो पैसे मतलब जा रहे थे वहां से, आप जानते भी नहीं हो उस इंसान को, बट उसकी लाइफ में डेफिनेटली मिराकल्स होंगे। और मैं तो अगर इसकी बिगर पिक्चर देखूं, मुझे लगता है कि संसार में अगर 10% लोग भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू हो जाए ना, 10% लोग भी इन प्रैक्टिसेस को अपना लें, तो मुझे लगता है वो बाकी की पॉपुलेशन पर जो इतनी गरीब और वो सब है उनकी सिचुएशन कितनी जल्दी मेंडअप कर सकती है। जब क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड करते करते आप लोग देखना आप लोगों में खुद में क्या चेंज आएगा, आप लोग उस लेवल पर आना शुरू हो जाओगे कि मेरा तो भला हो ही हो भगवान, इसका भी भला हो। यानी आपके मन में एक वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं जब जैसे बुक अपने लिए कर रही थी, ठीक है भाई, डेफिनेटली आप लोग यहाँ बैठे हो तो सब लोग एक दिल के अच्छे लोग ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये चीजें मिलती हैं। अब आप इन चीजों को पा रहे हो और आपको इससे हैप्पीनेस मिल रही है, तो आपके मन में ना अब ये उठना शुरू हो जाएगा, एक बार मेरा कोर्स पूरा हो जाए या मेरे को एक बार मिल जाए, फिर मैं अपने उसको भी बताऊंगी भाई तू भी ये पढ़ के देख, तू भी ये करके देख, या आप उसको एक प्रैक्टिस बताओगे, तू ऐसे किया कर, तू ना थैंक यू बोला कर इस चीज में। क्योंकि जो भी आपके मतलब आपके अंदर वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज आप एक ग्रैटिट्यूड की पॉजिटिव एनर्जी में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके अंदर से वो चीज उठने लग जाएंगी कि इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सबका भला हो। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही ग्रैटिट्यूड की पावर है। तो जब आप उस लेवल पर पहुंचते जा रहे हो तो समझ लेना कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा है वो आपको सच में फायदा दे रहा है, एंड यू मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ड्रीम्स एक करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे ना एक तरीके की ये जो फीलिंग जोन होता है आपका, ये एक तरीके से प्रूफ होता है कि हाँ ये जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी ये एक्चुअली सच में काम कर रही हैं। तो जो भी आप कभी किसी गरीब को देखोगे, किसी उसको देखोगे, तो अब तक जिनको हम अनदेखा कर देते थे ना, आपके मन में वो एक फीलिंग आनी शुरू होगी कि नहीं, हमें यहाँ अभी मतलब मुझे मुझे यहाँ जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँ उस चीज के लिए, एक्चुअली मैं करूँ।
ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस आप किसी पर भी कर सकते हो। आई रिमेम्बर ये करते करते ना हमारे घर के जैसे हमारे जो हमारी बालकनी है उसमें एक अलमीरा है और उसके ऊपर ना कबूतर कबूतरी जैसे जनरली घोंसला बना देते हैं। अब वो होता क्या है, वो बार बार आने पे पास जाओ, वो फड़क कर आते हैं, उनको डर लगता है उनके एग्स को किसी ने छेड़ दिया, तो बड़े ना वो जैसे हार्मफुल से लगते हैं कई बार। तो हम क्या करते थे, जैसे घोंसला बनने से पहले ही या घोंसला जब बन जाता था हम हटा देते थे वहां से। मतलब वो मैं होती थी सबसे पहले ये सब करने के लिए। हालांकि मम्मी भी कई बार कहती थी रहने देना, तेरा क्या जा रहा है, बैठ जाएंगे, दे देगी वो बेचारे अंडे। मुझे लगता था नहीं मम्मी, वो फिर अलमीरा भी नहीं खोलने देती। मतलब लिटरली ये होता था। ये चेंज मैंने अपने अंदर खुद फील किया कि करते करते इस कोर्स को मन में वो भावना है। तो अब की बार फिर से यही हुआ, उसने घोंसला बनाया। तो वो जो जैसे प्रेग्नेंट कबूतरी बैठी हुई थी, मुझे पता चल रहा था वो अंडे देने वाली, मुझसे उसको उड़ाया ही नहीं गया। मुझे मतलब वो फीलिंग्स आ रही थी अंदर से कि नहीं, वो ऐसे स्टेट में मैं, और अब से पता नहीं मैं कितनों को उड़ा चुकी थी, कितनों का घोंसला हटा चुकी थी, क्योंकि वो हमें हार्म करते थे। डेफिनेटली मतलब हम जब उनके पास जाते थे फड़क कर आते थे आगे, तो हमें डर लगता था कि वो कभी एकदम अटैक ना कर दें। तो इस बार मैंने क्या किया, मतलब वो मन में होने ही नहीं दिया। ये बात मैं आपको 1.5-2 महीने पहले की बता रही हूँ। तो वो मतलब मन में ये फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं, मैं इसके लिए गलत नहीं कर सकती, या मैं ये काम नहीं कर सकती कि मैं इसको ऐसी पोजीशन में मैं इसको इसका घोंसला फेंक दूं या कुछ भी कर दूं। तो व्हाट आई डिड, जो उस अलमीरा से मुझे सामान लेना होता था, मैंने पहले ही जैसे सर्वेंट को बोला इसको पीछे रखो, इस अलमीरा में रखो ही मत, हम इसके पास नहीं आएंगे, एंड वी लेट देम। मतलब हमने उस फिर वो कबूतरी के अंडे देखे, अंडे में से बच्चा निकलता देखा, उसको बड़ा होते हुए देखा, एंड इट वाज लाइक कि जैसे वो एक हैप्पीनेस जो हम देख रहे थे ना, क्रिएशन, कि कैसे भगवान क्रिएट कर रहा है, वो छोटा सा अंडा उसमें से फिर इतना सा बच्चा निकला, फिर वो बड़ा हो रहा है, कैसे कबूतरी उसको हर टाइम प्रोटेक्ट। मतलब वो एक नेचर देखने को भी मिली, साथ साथ एक लाइफ हमने, जो मैं हर बार यून कर देती थी शायद अपने एक उसमें, किसको क्या बोलते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, बट वो सारी जो कहते हैं ना अंदर से फीलिंग्स धुल गई ड्यूरिंग द। तो उससे पता चलता है हाँ सच में ये जो रास्ता हमने पकड़ा हुआ है वो कैसे हमें अंदर से प्योरिटी दे रहा है। लाइक हमारी सारी जो मतलब हमें प्योर बना रहा है, प्योर ह्यूमन बीइंग, जो एक वी आर मेंट टू बी लाइक दिस ऑन दिस अर्थ। तो वो चीज अंदर से आनी शुरू हो चुकी है, एंड आई होप आप लोग सब लोगों को वो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई होंगी कि मेरे से जुड़े हर इंसान का भला हो, चाहे आप वो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाली चीज तभी ये जो चैप्टर है ये डे 24 पे दिया हुआ है, मैजिक वॉन्ड। उनको पता है कि अब तक आप 23 दिन की प्रैक्टिसेस करते करते उस लेवल पर आने शुरू हो चुके हो, जब आपके मन में ये इच्छाएं उठनी शुरू हो गई हैं कि मेरे उस जो भी आपका प्रियजन है आपके, उनकी लाइफ में भी मैजिक आप क्रिएट कर सको। तो दैट्स व्हाई दिस बुक हैज गिवन दिस चैप्टर ऑन डे 24, और आप ये करके देखो, इट रियली वर्क्स। तो किसी के भी स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हो। यानी कि ये वो सोशल सर्विस वो नहीं है हमने जाके कहीं 50,000 की पर्ची कटवा ली, कहीं जाके अपना नाम दे दिया, वहां से हमने अपनी फोटो दे दी। दैट इज नॉट द डीड ऑफ ग्रेटिट्यूड प्लीज। मतलब वो एक आपका सोशल वर्क है, मैं उसको गलत नहीं बोलती, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप सच में किसी का स्वास्थ्य लौटा रहे हो, किसी की दौलत लौटा रहे हो, किसी को खुशी लौटा रहे हो मतलब ये नहीं आप दे रहे हो, आप उसको लौटाने में अपना मैजिक वॉन्ड, अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी उठ रही है ना वो वाली, और आप उसमें कृतज्ञता का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी ग्रैटिट्यूड का जो आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड विच यू कैन डू। दैट इज द ग्रेट। अपने लिए तो दुनिया, जब हम दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं तो वो जो पावर है वो इतना तेजी से काम करती है। और उससे क्या होता है, आप ये मत सोचना आप दूसरे को दे रहे हो, जब आपने दूसरे के लिए करना शुरू किया तो डेफिनेटली डेफिनेटली कहते हैं आप डायरेक्ट कनेक्शन में हो जाते हो गॉड के, और वो आपको मल्टीफोल्ड होके मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो लॉ है, ये तो काम करेगा ही करेगा। और लॉ को ये नहीं पता आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। अगर हम किसी के लिए गलत भी सोच रहे हैं, गलत भावनाएं कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम पे खुश हो रहे हैं मन ही मन में, अच्छा हुआ इसके साथ, तो ये तो मतलब डिजर्व ही यही करता था कि इसके साथ ऐसा हो। बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। ऐसी अगर फीलिंग्स आ रही हैं तो भाई उसके ऊपर तो असर होगा नहीं होगा, ये तो उस पर डिपेंड, उसकी कहते हैं ना किस्मत, उसका ऑरा। लेकिन हाँ, जो आपने एनर्जी रिलीज की है, आपने जो एमिट की है, वो घूमकर आपके पास डेफिनेटली डेफिनेटली आएंगी। तो बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स। बट डेफिनेटली आई नो जो लोग ये सब करना शुरू हो जाते हैं तो वो चीजें तो कहाँ गायब हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। बट यस, अब हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो जब जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की पावर उसमें डालना शुरू करते हो तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली मल्टीफोल्ड होकर आपको भी मिलेंगी।
आज अगर हम 10 लोगों को ये कहते हैं कि भाई तू ये कर, मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकूं, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ उसको फर्क करेगी? वो आपको उतनी ही हैप्पीनेस देगी। आज अगर मेरे को अगर मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ सपोज, तो आप लोगों में की लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है या आप लोगों की लाइफ में जो मैजिक हो रही है, ये जो आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है उसकी रॉयल्टी मुझे हमेशा मिलती रहेगी? हमेशा। ये तो वो पॉलिसी है जो लाइफ टाइम पॉलिसी हो गई है, मेरी तरफ उसकी कमीशन हमेशा आएगी। और मेरी लाइफ में जो हैप्पीनेस आएगी, जो मैं, तो मुझे जिसने बताया था उसके, मैं चाहूं या ना चाहूं, उसके पास जाएगी ही जाएगी। तो ये तो वो सर्कल है जो हम कंप्लीट कंप्लीट, ये क्योंकि ये तो लॉ है, ये कभी गलत नहीं होते, बिकॉज दीज आर ऑल लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो किसी के भी लाइफ में अगर आप हेल्प करते हो किसी भी सॉर्ट ऑफ, चाहे वो मॉनेटरी टर्म पे, चाहे वो तन मन धन से, या अपने मन से, विचारों से, ग्रैटिट्यूड की भावना से, तो वो इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है, यही बात जो मैं आपको बता रही थी अभी, क्या है इसके बारे में एक मैजिकल बात क्या है, कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। यानी वन ऑफ द मैजिकल थिंग्स अबाउट इट इज दैट द वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस यू fervently wish for others, यानी दिल से आप सच में आपको लगता है कि हाँ दूसरों की लाइफ में भला हो, तो you also bring to yourself, यानी उससे आपका भी भला होगा। तो ये जो जो हमारे बड़े लोग बोलते थे ना, कर भला तो वो भला, यानी आप अगर दूसरों के को खुशियां आप देते हो तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो ये वो साइंस है उसमें। तो आई होप सब लोगों को समझ आई आज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम एक बार सम अप करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24, जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी यानी द मैजिक वॉन्ड। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है। नंबर 2, यानी हमारी जो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस का पहला स्टेप क्या है, 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं। आज आपको 3 के लिए करना ही करना है। ठीक है, तो चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो, चाहे वो आपका बच्चा ही हो, कुछ भी आप उसमें चाहते हो, तो जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हो, यानी कुछ भी चाहते हो आप उनकी लाइफ में कि ये अच्छा हो जाए। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। अगर फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, मैजिक प्रैक्टिस में फोटो चाहिए होती है। अगर नहीं है तो डोंट मेक इट अ एक्सक्यूज कि मेरे पास फोटो नहीं थी तो मैंने नहीं किया, क्योंकि फोटो नहीं है तो आप जानते तो उसको, आपकी शक्ल तो उसको पता है ना, तो मन ही मन में उसको इमेजिन करना। ठीक है। अब करना क्या है, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक यह मानसिक चित्र देखें, यानी यू हैव टू विजुअलाइज इन योर माइंड। क्या विजुअलाइज करना है कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी, जो भी आप उसकी लाइफ में चाहते हो, वो पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है, यानी यू आर गेटिंग गुड न्यूज अबाउट हिज गुड कंडीशन। ठीक है, आपको न्यूज मिल रही है बहुत अच्छी है, क्योंकि न्यूज मिलने में ज्यादा खुशी होती है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। धीरे धीरे मतलब बड़े प्यार प्यार से कि थैंक यू भगवान, थैंक यू, मतलब आपको वो फील करते हुए बोलना है। ठीक है, यानी क्या, और ये आप लिख भी सकते हो, तीनों के लिए आप लिख भी सकते हो। तो डैश की सेहत, मतलब ये लाइन जो पर्टिकुलर्स है ये आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, और जितनी बार आप डीप फीलिंग्स लिख लिख कर एक्सप्रेस करते हो, आपको देखोगे मैजिकली वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी आपकी डायरी खाली कागज और उसकी डायरी नहीं रह गई है, दिस इज एक जादू का ग्रंथ बन चुका है। यानी आप लिखने से पहले भी अगर ये आप बोलते हो कि थैंक यू गॉड मेरे हाथों में जादू डालने के लिए, मेरे पेजेस में जादू डालने के लिए, थैंक यू गॉड मैं जो इस पे लिखता हूँ वो रियल हो जाता है, तो आप देखना मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी डायरी में जो वर्ड्स लिखोगे वो आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आपको, आप ये जो, वैसे अभी आपको मन ही मन में तो एक बार कहना ही कहना है कि डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या थैंक यू थैंक यू फॉर डैश जो भी नाम है उसकी हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस के लिए, या तीनों के लिए जो भी। ठीक है, ये आपको मनी मन में भी करना है और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट प्रैक्टिस ये नहीं कह रही आप लिखो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि जितना आप लिखोगे आप वो चीजें क्या बोलते हैं उसको, जैसे पक्की स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दोगे उन चीजों को।
नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, यानी जो भी आपने 2 स्टेप्स किए हैं उनको आपको रिपीट करना है और फिर उसके बाद तीसरे इंसान के लिए भी करना है। तो आपको तब तक ही प्रैक्टिस करनी है जब तक आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो तीनों का कोशिश करें। देखो, अब इस बुक में नहीं बताया आपको 1 गो में करना है या आप अलग-अलग टाइम कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू। द थिंग इज आपको अंदर से डीप फीलिंग आनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप तीनों लोगों के लिए एक साथ बैठ के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक बार जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी शुरू होती है, तो वो रहती है काफी देर तक, तो तब आप तीनों के लिए कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप सिर्फ दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट देना चाहते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बुक की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, राइट? नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दिस वाज योर मैजिक रॉक प्रैक्टिस। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर मैजिक वॉन्ड योरसेल्फ। सो आई होप सबको आज का चैप्टर समझ में आया। यू गाइस कैन जस्ट स्विच ऑन योर वीडियोस सो दैट आई गेट टू नो कि कौन कौन है इस टाइम। ओके, सब लोग तैयार हैं जादू की छड़ी लहराने को, अपनी अपनी जादू की छड़ी बनाने को। मैंने तो, अच्छा आप लोग चाहो ना, ये मेरी प्रैक्टिस है, आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो। मेरे पास एक छोटा सा रैकेट था, मेरे पास एक वो भी था, तो जो आजकल तो क्रिसमस पे मिल रही हैं सारी चीजें, मजा आता है। हमारे पास एक है जादू की छड़ी, हमने लहराई और हो गया। मतलब मैं पढ़ाते हुए इसको अपने पास रखती हूँ, तो मुझे फील होता है हाँ मैं सचमुच कर रही हूँ कुछ अच्छा। तो ये करके क्या होता है, एक फीलिंग्स, मतलब अपने आप को कैसे भी खेल सकते हो इन सब चीजों से। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो। कुछ कुछ बचकानी चीजें नहीं लगती, आपके पास है कोई भी चीज। हाँ, बेलन को मत बनाना जादुई छड़ी, पता चले, ठीक है? तो जैसे मर्जी करो, बट डू दिस प्रैक्टिस और अपने जो भी लव्ड वंस की लाइफ में आप जो भी चाहते हो वो क्रिएट करो एंड इट हैपेंस। मेरी एक विश कल पूरी हुई है, मेरे बहुत खास फैमिली मेंबर के लिए। मेरी एक विश पूरी हुई है एक हफ्ता पहले मेरे खास फैमिली मेंबर के लिए। तो मैं आपको विद प्रूफ कह सकती हूँ कि ये मैजिक वॉन्ड कैसे काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने मन में इच्छा रखनी है, उसके लिए कितना प्यार है ये बहुत मैटर करता है, और आपको यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। मैंने दिन में 4-4 बार लिखा था उस विश के लिए और वो मतलब पूरी हो गई है। मैं सिर्फ ये इमेजिन करती थी, मुझे फोन आ रहा है, मुझे मतलब वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल कंप्लीटली घुस जाती थी उसके अंदर। और मतलब मैं तो ना खाना बनाते बनाते भी लग जाती थी उसमें। तो वो चीज कैसे एकदम से हो गई है ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो चीज जो कितनी लंबी, जैसे एक उसमें कितने टाइम से वो चल रहा था, नहीं हो रहा था काम, और वो मैजिकली अब होना शुरू हो गया है। तो दीज थिंग्स रियली वर्क। तो अगर मेरी लाइफ में हो रहा है तो भाई मैं तो बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत ढीली थी इन सब कामों में। आप लोग तो डेफिनेटली और भी अच्छा करोगे। बस यू हैव टू जस्ट कीप ऑन डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। तो अब किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। या कोई शेयरिंग करनी हो, आप वो शेयरिंग भी कर सकते हो। एनीवन, आज की प्रैक्टिस में अगर आपको वापस कुछ पूछना है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा सम अप करके बता सकती हूँ कैसे करनी है, बट आप एक बार क्वेश्चन पूछोगे देन आई विल टेल यू कि कैसे करना है ये। सबको आ गया समझ में? ठीक है। वैसे इतना एनीवन, कोई शेयरिंग किसी की? कोई शेयरिंग नहीं है? हैप्पीनेस की कोई भी चीज मन में अच्छी लग रही हो, या हम सुबह जो भी, अगर कोई शेयर करना चाहता है। अब ऐसा है ना, अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं हमारी आपस की बातचीत के, कर लो जितनी बातचीत। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये मौका ना मिलेगा दोबारा, नहीं मिलेगा, खैर मैं यहीं बैठी हूँ। कंटिन्यू रखेंगे। नहीं नहीं, कंटिन्यू तो है ही है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली वी आर रिलेटेड बाय समहाउ, और ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन हाँ, ये जो मौका पहली बार बहुत स्पेशल होता है। तो आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? I'd दिशा, like यू to वांट टू share. से समथिंग? Yes. हाँ बताओ दिशा। मैंने अपनी 10 ड्रीम लिस्ट में एक ड्रीम लिखी थी कि हम लोग पहले, बहुत रेयर होता था कि मी, माय हस्बैंड एंड माय किड्स डिनर्स पे जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमेशा इट वाज जस्ट अ वर्क कि जाओ खाओ और वापस आ जाओ। मतलब होमवर्क लगता था कि हम गए क्यों, मतलब डिनर पे। आई कैन रिलेट बट विद अभी यू ठीक है, समझ गई तो अभी डे बिफोर यस्टरडे मेरा कोई नहीं था, मतलब कोरोना टाइम है, सब कुछ है, एंड मेरा हस्बैंड एकदम कहता है चल आज मेरे को ना तेरे को डिनर पे लेके जाना है।
एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट ऑफ माय चॉइस, जो कि मुझे पता है 5 साल से सिटी वॉक में खुला हुआ है, और मेरे को लगता था कि मुझे वहीं खाना है, एक बारी जाना है। एंड ही सेड कि चल वहां की बुकिंग कर ले। एंड नो मैटर, मतलब नितिन इज वेरी पिकी अबाउट हिज चॉइसेस ऑफ फूड, कि यार ऐसा नहीं मिला तो ही विल लाइक टू मतलब डिसएग्री कि कहाँ ले आई तू। बट उस दिन चाहे उनकी चॉइस का फूड नहीं भी था या ठीक था, मतलब we all came back happy saying कि thank God this dinner happened and we all enjoyed it really, मतलब बहुत enjoy किया। And I think मेरी एक ड्रीम लिस्ट में ये था कि हम लोग आसानी से एक साथ एज अ फैमिली जाए और enjoy कर सके मील्स आउटसाइड, मतलब हमेशा होमवर्क ना लगे। So this is something I felt कि it was just magically happened, because मेरा कोई अभी आजकल मूड नहीं था बाहर जाने का, खाने का, but still दिस वाज अ मैजिक दिशा, आई कैन रिलेट टू यू। मतलब ये शायद तुम्हारी नहीं, मेरे ख्याल से सब लोग, मतलब काफी लोगों की लाइफ में ये होता है। हम लोग बाहर जाते हैं, एक रोबोटिक होके जाते हैं, खाते हैं और आ जाते हैं, और कई बार तो सिर्फ मन में यही होता है यार शांति शांति लौट आए, लड़ते मरते ना आए वापस। तो जो ये डिनर है, इट शुड बी अ हैप्पी वन। वही मुझे लगता था कि जनरली क्या होता है, अपने स्मार्टफोन्स पे सब लगे हुए हैं एंड इतना बोरिंग है, लग रहा है बस आओ खाओ जाओ काइंड ऑफ अ थिंग। सो नथिंग ऑफ दैट हैपेंड, नथिंग ऑफ दैट हैपेंड। वी टॉक्ड, मतलब माय डॉटर एंजॉयड अ लॉट। एंड दिस इज अ मैजिक। अब यहाँ पर क्या है कि आप जितना और ग्रेटिट्यूड मोड में जाओगे तो पता चलेगा नितिन अभी आपको एक डिनर पे लेकर जाए हैं, और एंड इट विल सर्कुलेट लाइक एनीथिंग। मतलब हर टाइम पे यू आर एंजॉयिंग द आउटिंग्स एंड हर टाइम पे किड्स आर आल्सो एंजॉयिंग द आउटिंग्स। तो ये होगा ही होगा। इवन मेरी लाइफ में भी सेम, मतलब ये आई थिंक बहुत लोगों की लाइफ में होता है। हम लोग इतना, मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे मेरा ही मन था जाने को, मतलब ऐसे लगता है कि बाकी की किसी की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है वहां पर। वहां गए हैं, अपने फोन उठा के बैठ गए हैं, क्या मंगाना है देख ले, तू क्या खाएगी। अरे मैंने कहा मुझे जमाने थोड़ी ना लाए हो, बाकी सब लोग भी तो आए हैं, तो सब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करो उसमें, हैव फन। लेकिन नहीं, सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। या फिर क्या हुआ, कुछ बात करते करते कुछ ऐसी बात हो गई, जैसे वो चिंगारी लग जाती है, वो भड़क जाती थी वहां पर। तो वो पता चला जो स्टार्टर खा के आ रहे हैं, और घर आके मैं तो ब्रेड खाकर ही सोती थी उसके बाद। एंड एक्चुअली ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है। मतलब मुझे लगता था मैं आई क्यों, मुझे एकदम ऐसे लगता था कि बस उठो और भाग यहाँ से। एग्जैक्टली मतलब इट्स नॉट ओनली योर सिचुएशन। आई थिंक सब लोग देखोगे तो सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस जनरली आती हैं, खास तौर पे जब हमारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू होते हैं ना। बच्चे को कुछ चाहिए, बड़े को कुछ चाहिए, बच्चा कहता है ये करो, बड़े कहते नहीं। मतलब वो ऐसे लगता है यार किस घड़ी में ये प्रोग्राम बनाया था कि पैसे भी लग गए और बर्बादी थी वो बिल्कुल ही। तो मतलब एंड मतलब मुझे था कि मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में ये लिखा था कि हमें जाना है, और हमें एज अ फैमिली हम चारों, मतलब हमेशा हमें पूरा वो नहीं इकट्ठा करना कि 15-20 लोग जाएंगे तो ही एंजॉय करेंगे, वी कैन एंजॉय एज अ कपल ऑल्सो। मतलब दिशा, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही ड्रीम था, ये मेरा भी ड्रीम था। मतलब आप अगर किसी को ये अजीब लगेगा कि ये कैसा ड्रीम हुआ, बट दिस इज द आई थिंक मोस्ट प्रीशियस ड्रीम, कि आप अपनी जो छोटी सी वर्ल्ड में, जो इतने बड़े वर्ल्ड में आपका छोटा सा 4 या 5 जनों का वर्ल्ड है आपका, यू आर हैप्पी इन दैट। मतलब आप एंजॉय कर रहे हो। पता है आई वाज द वन, जैसे घर में जैसे सौम्या बोलती थी, मम्मा वी ऑल कैन आल्सो एंजॉय चारों, आपको क्यों फ्रेंड्स की जरूरत होती है। मैं कहूँ वो इसलिए होती है कि सब लोग वही घर की बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर होता क्या है, फिर वो लड़ाइयां हो जाती हैं, घर आते हैं मुंह सुजा के, हम वहां सो रहे हैं, वो वहां सो रहे हैं, बच्चे दरवाजे बैंग कर करके अपने उसमें जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है 2-3 फैमिलीज हो, बच्चे बच्चों में बिजी हो जाए, हम लेडीज में बिजी हो जाए, जेंट्स में हो जाए, तो एटलीस्ट वी विल हैव अ, मतलब वो एक गुड टाइम होगा। लेकिन जब से ये प्रैक्टिसेस करनी शुरू की हैं, डेफिनेटली अब तो ये लगता है कि नहीं, हम एक टूर भी कर सकते हैं बाहर, हम सिर्फ चारों जाके, या जो भी हस्बैंड वाइफ भी जाके। तो ये इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और ये बहुत प्रीशियस ड्रीम होता है। एंड नथिंग इज, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बेवकूफों वाला या चाइल्डिश, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनी ड्रीम यू सी, यू विल जस्ट सी हैप। और जब जो लोग इन छोटी छोटी खुशियों को सच में अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, इंजॉय करना शुरू करते हैं, एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, यू विल सी आपकी लाइफ में कैसे वो बड़े बड़े ड्रीम भी आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो
डेफिनेटली यू विल सी, और वो टाइम आएगा आप तब देखोगे, और वो अब आपको एक सिरा मिल गया है तो आपको तो वो धागा खींचना है, तो आप करते रहो ग्रैटिट्यूड और कीप एंजॉयिंग मेनी मोर डिनर्स। अभी तो सेलेक्ट सिटी वॉक में किया है, फिर आगे जहां मर्जी आप जाओ, जो भी आपके डेस्टिनेशन है। मेरी तो बकेट लिस्ट बनी रहती है, हर टाइम पे तैयार होती है, तो कहते हैं इसको तो बोलने की भी देर नहीं है, पूरा टोकरा भर के सामने दे देती है, यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, चाहे वो फिर पास में सागर रत्ता ही खाकर रहे, लेकिन जाते जरूर है। नहीं मतलब पॉइंट वही होता है, पॉइंट प्लेस की नहीं होती, पॉइंट ये होता है कि हम जाएं और एंजॉय करें, मतलब एज अ फैमिली। मतलब ये नहीं होता कि हमें 10 लोगों की जरूरत हो एंजॉय करने के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि पहले मेरा भी यही था, मुझे लगता था कि वी नीड 2-3 फैमिलीज होनी चाहिए तभी हम एंजॉय करेंगे, अगर हम चारों जाएंगे तो फिर यस तो हमें लड़ते हुए ही आना है वापस। तो वो चीज आई थिंक अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो अब तो लगता है कई बार फैमिली डिनर हम चारों जैसे एक बेड पे बैठ के अगर कुछ खा ही रहे हैं, डाइनिंग पे कुछ खा रहे हैं, तो उसमें भी इतना फन कर लेते हैं कि वो अपने आप में चीज मैजिकल सी लगने लगती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द यस क्वालिटी टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर लव्ड वंस, ठीक है ना? यस Enjoying, great sharing. Thank you so And thank you one so more much for thing your I sharing. told you, I think I messaged about the ring also. So Yeah, you that is messaged about again, the ring also. Congratulations, आपकी खोई हुई रिंग मिली है। अब इसमें ना बहुत लोग लॉजिक लगाएंगे, भाई बेड के नीचे ले कभी ना कभी तो मिलती है, गद्दा हटाते तो मिलती। नो, दिस इज द मैजिक, नहीं आपको मिल गई वो चीज। मैं तो क्योंकि कंप्लीटली उसको भूल चुकी थी। या सो दिस वाज द मैजिक। कांग्रेचुलेशन, अब आपकी लाइफ में ना मैजिक होने शुरू हो गए हैं, तो जितना आप उसको एक्नॉलेज करते जाओगे, उसके लिए और ग्रेटफुल होते जाओगे, तो आपको और मैजिक दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? बट तो एक चीज थी, मैं ना जो आपकी ये जो प्रैक्टिसेस हैं हम्म बहुत एकदम इसी पैटर्न से नहीं कर रही, मतलब व्हाट माय माइंड सेज इज कि जब भी कोई चीज दिखती है मुझे किसी भी टाइम पे, मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं अभी मॉर्निंग में वॉक ही कर रही हूँ आपका सेशन अटेंड करते हुए, तो आई ओके एम थैंकफुल अबाउट द वेदर, मतलब आई एम जस्ट थैंकिंग कि अच्छा है मेरे पास वार्म क्लोथ्स तो है कि मैं इतना बाहर निकल पा रही हूँ या इतनी होल्ड में भी, एंड मैं या अपना वॉक कर पा रही हूँ। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, मतलब मे बी मैं एक जगह बैठ के प्रॉपर ग्रेटिट्यूड फीलिंग में अभी आई हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट, या बट यही एक्चुअली पता स्मॉल है क्या लिटिल थिंग निशा, जब अ, हाँ थैंक यू। मतलब आपने ये पॉइंट आप रेज कर रहे हो ना, ये आई थिंक तुम्हारी नहीं, शायद हमारे 50% पार्टिसिपेंट्स की या इशू इशू कह लो, या ये उनका कंसर्न है कि हम उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसे ये बुक कह रही है, आज ये करना है कल वो करना है। हम्म अब आप ये समझो ये बुक बनी क्यों थी? ये बुक इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग ये कहते थे कि हम कॉन्टिन्यूस उस स्टेट में नहीं रह पा रहे हैं, पॉजिटिव स्टेट में नहीं रह यस पा रहे हैं, तो आपको उस स्टेट में रखना सिखाने के लिए, ठीक है? तो दिस इज अ हम्म प्रोसेस कि आपको वो चीज, आपकी वो स्टेट आ जाए, ठीक है? अब अगर आपकी वो स्टेट बिना इस प्रैक्टिसेस के थ्रू आ रही है, या आप मतलब अल्टीमेट एम क्या है? आपको उस स्टेट में कॉन्टिन्यूस रहना है, अपनी लाइफ की छोटी यस छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, चाहे वो माइन्यूटेस्ट थिंग क्यों ना हो। मतलब चींटी यस से लेकर हाथी तक जितनी चीजों की आपको, उसके लिए उस सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल होना है। मतलब जो अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, जैसे सपोज हमें बहुत कुछ मिल गया, तो हमारा ध्यान उस बहुत कुछ की जगह सिर्फ वो 2 चीजों की तरफ जाता था जो हमें नहीं मिली या जो लैकिंग है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को हटा के एक दूसरे मोड पर लाना है। अब चाहे वो 28 दिनों की इस पर्टिकुलर रोज प्रैक्टिस की तरह लाओ, बिकॉज दिस इज द वे। लेकिन आपको देखना है आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन सी है, और वो आप कर रहे हो। तो चाहे हो सकता है आप ये रास्ता थोड़ा सा वो साइड वाला, यानी आप ये समझ लो जैसे आपको एक बुक का एग्जाम देना है, अब आपने रोज पूरे साल क्लासेस अटेंड नहीं की, बट यस आपने साथ साथ उसको सुन लिया, आपने एक कहते हैं ना वो गाइड में आपने उसका पूरा कंसेप्ट समझ लिया अच्छे से, और आपने वो प्रैक्टिस शुरू, हम्म हाँ आपके एग्जाम में तो पूरे नंबर आ ही गए। तो दिस इज हाउ दिस थिंग। तो ये जो एक रास्ता है, ये सिर्फ आपको वहां तक ले जाने के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो अल्टीमेट है कि आपके अंदर वो चीज फिट हो जाए कि ग्रैटिट्यूड इज द दैट पॉजिटिव इमोशन कि जिसमें आप हमेशा रहते हो, एंड दैट इज द मोस्ट इजी इमोशन। कि जब आप वैसे यस तो टॉप मोस्ट इमोशन इज लव। मैं आपको बता दूं, मैंने आप सब लोगों को फीलिंग चार्ट एक दिया था। फीलिंग चार्ट अगर नहीं है तो मैं आज दोबारा से शेयर करूंगी। फीलिंग चार्ट में आपके एक ऐसे आप वो शेयर कीजिए। पॉजिटिव फीलिंग्स है, नीचे नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है? यू हैव टू सी, आप ऊपर वाली फीलिंग्स में ज्यादा रहते हो, आप नीचे वाली फीलिंग्स में ज्यादा रहते हो। जितना आप ऊपर वाली फीलिंग्स में रहोगे, आप बिल्कुल टॉप में यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, और जितना आप लोएस्ट फीलिंग्स में रहोगे, आप नीचे ब्लैक होल में गिरना शुरू हो जाओगे। ये मैंने चार्ट
उस पे शेयर किया था. आई विल शेयर इट अगेन. और अभी आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ स्क्रीनिंग ऑफ सीक्रेट मूवी. जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है, हम लोग रात को जैसे आई थिंक 9:30 तक, 9:15 9:30 तक सब लोग डिनर से फ्री हो जाते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, 9:30 बजे आई विल स्टार्ट द स्क्रीनिंग ऑफ द सीक्रेट मूवी. और 2 दिन लगा के पौना पौना घंटा के करीब आई विल जस्ट स्क्रीन विद, मतलब हम स्क्रीन शेयर करके वो मूवी देखेंगे और मैं साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगी कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ में चाह क्या रहे हैं. वैसे तो ये मूवी हमें पहले देखनी चाहिए, बाद में ये बुक, बट नेवर माइंड, आपने ये बुक पहले कर ली है, अब वो मूवी आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, आई गारंटी यू. तो अभी आई एम प्लानिंग, हो सकता है कल मैं आपको मैसेज डाल दूंगी दिन में. और जो लोग भी प्रेजेंट हो, मैं ये बता दूं, क्योंकि ये यूट्यूब से मूवी चलती है, इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं बन पाती. तो आपको मतलब आप कोशिश करें आप प्रेजेंट हो उस टाइम पर, तो ताकि आपको ये मूवी ज्यादा समझ में आए. और ये मूवी क्या है, मैं आप सब लोगों को ये जरूर बताऊंगी. इस मूवी में आप अपने जितने भी अपने फैमिली मेंबर को बिठाना चाहो, अपने बच्चों को बिठाना आप चाहते हो, ये लॉ उनको पता चले, तो आप उनको बिठा सकते हो. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज. आप अपना ये जूम आईडी भी किसी को भी शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, या तो ये तुम्हें देखनी है तो ये स्क्रीनिंग हो रही है, तुम बस जूम आईडी में तुम एंटर हो और तुम देख लो इस पिक्चर को. क्योंकि क्या होता है, अपने आप में जो आपको बोलती हूँ, मैंने आपको कितना सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है. आई कैन मतलब श्योर यू, गारंटी यू कि मेरे ख्याल से सारे पार्टिसिपेंट्स ने सारा मटेरियल नहीं देखा होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो. अब मैं आपको बोलती हूँ 1.5 घंटे की पिक्चर भी देखो, तो हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो, या अगर देखी भी होगी तो हो सकता है उस नजर से नहीं देखी होगी जिस नजर से मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो उसको. यानी व्हाट थिंग्स यू शुड ग्रास्प फ्रॉम दैट. तो जब मैं ये एक्सप्लेन करती हुई साथ में जाऊंगी, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी उस पिक्चर की. तो ये आइडिया आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो. आई विल टेल यू, मतलब सून आई एम प्लानिंग ऑन इट कि कैसे वर्क करना है उस पर. तो मेरी डिजाइनिंग चालू है. तो आई विल ट्राई कि जिस दिन हमारी जैसे मैजिक बुक खत्म हो रही है, तो जिस भी दिन हो रही है उससे पहले, मतलब हम ये रात को करेंगे. यू जस्ट हैव फिनिश विद योर डिनर एंड ऑल, अपना आराम से रजाई में बैठो और साथ साथ ये मूवी देखो साथ में अपने लैपटॉप पे या फोन पे. तो पौना पौना घंटा एक दिन का, हम 2 दिन लगातार करेंगे इसकी स्क्रीनिंग, सो दैट आपकी ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी. उस मूवी में ये फीलिंग चार्ट बताया हुआ है कि आप किन एहसासों में रहते हो, मतलब आपकी फीलिंग्स आपको बताती हैं आप कौन से जोन में ज्यादा हो. तो ये जो बुक बनाई गई है, ये हमें कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव जोन में रहने को बनाई गई है, कि हम कॉन्टिन्यूसली जब हम एक पॉजिटिव जोन में रहते हैं, तो हमारी जो मैग्नेट है अंदर की, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिससे हम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स और जो हैप्पीनेस है, कंप्लीट हैप्पीनेस, छोटी छोटी चीजों में जब हम खुशियां ढूंढते हैं, तो हम करते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढने में लगे रहते हैं. तो जब ये लाइफ की छोटी छोटी चीजें हमें कैसे हैप्पीनेस देनी शुरू हो जाती हैं, जैसे अभी दिशा ने शेयर किया, एक डिनर ने उनको इतनी खुशी दे दी जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी और उनका ड्रीम था. तो ये आप मतलब कुछ भी ड्रीम देखो, कोई ड्रीम छोटा बड़ा नहीं होता. इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो. किसी का अगर ये ड्रीम है मैं हर टाइम स्मार्ट दिखूं, या मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में सारे मुझे देखें कहें कि वाओ कितनी स्मार्ट है ये, तो ये भी एक ड्रीम है. और इसमें यू शुडंट बी लिखे भाई ये कौन सा बचकाना सा ड्रीम हुआ. नथिंग इज बचकाना, एवरीथिंग इज लाइक कि आप कोई भी अपने बारे में ड्रीम दे सकते हो. बट येस ऑफ कोर्स, अगर हम नेगेटिव साइड जाकर देखते हैं किसी का, हम ये एक जैसे हम ये ड्रीम देखते हैं कि मुझे उससे बड़ी कोठी चाहिए, या मुझे उससे ज्यादा सुंदर दिखना है, या उससे ज्यादा नाम हो मेरा, तो दैट आप अनकॉन्शियसली आप एक कंपैरिजन जोन में हो, यानी आप एक दूसरे बंदे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हो. वहां डेफिनेटली वो कुछ पूरा नहीं होगा, उल्टा वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो आपको बढ़ के मिलेगी. यानी आप वो स्मार्ट तो क्या लगते हैं, आप और बुरे लग रहे हो, मतलब उस पार्टी में जाके, अगर आपके मन में ये फीलिंग्स उठ रही हैं. तो इट्स मेन एम ऑफ दिस थियोरी, या मेन एम ऑफ जो यूनिवर्स ने हमें नीचे भेजा है, वो एक सच्चे मन से रहने के लिए, ट्रू मतलब दिल से बिल्कुल साफ रहो, क्लीन रहो, किसी के लिए कोई ऐसी भावना ना रहे. तो उन लोगों की कहते हैं बहुत जल्दी भगवान सुनता है, बहुत जल्दी आपकी सारी चीजें पूरी होती हैं. तो कीप गोइंग, कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस. एनीथिंग यू वांट टू आस्क और शेयर, प्लीज डू लेट मी नो. तो थैंक यू एवरीवन. आज अपनी मैजिक छड़ी क्रिएट करें और अपने लव्ड वंस पे घुमाना शुरू करें, एंड यू विल मैजिकली सी the magics happening in their life. So thank you so much for attending the session. Thank you everyone. See you tomorrow in another magical session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.